लॉन्ग टर्म में निवेश अपना जारी रखे, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? और साथ में डेटा के जरिए हमें यह भी समझाइएगा कि अगर लंबे समय तक किसी ने निवेश किया होगा, मान लीजिए 25,000 उसने निवेश किया होगा, तो कितना फायदा उससे मिलेगा एक टाइम होराइजन में? जी। स्मिता, आई थिंक जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स है, जैसे शुरुआत में पूजा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने एक पेड़ लगाया तो उसकी छाँव में बैठने का मौका और फल खाने का मौका हमें वक़्त के साथ ही मिलेगा। और एसआईपीज़ डेफ़िनिटली इक्विटी इन्वेस्टिंग तो मेरे ख़्याल से उससे बेटर हमें एग्ज़ाम्पल नहीं मिल सकता कि हम इसको एक प्लांटिंग ट्री के साथ ही जोड़ के चलें। अगर हम कोई 25,000 की आज एसआईपी ले लें और हमने 5 साल के लिए निवेश किया हो, तो हमने अपनी तरफ से करीबन 15 लाख रुपए लगाए और हम 5 साल में वहाँ से करीबन 20 लाख रुपए जमा कर सकते हैं 12% रिटर्न्स। मान लीजिए आपका थोड़ा और लंबे समय का आपके पास होराइज़न है, तो आप सेम जो जो आप 25,000 लगा रहे हैं, आपने बेसिकली अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया 30 लैक्स का और आप वहाँ पे 56 लैक्स जमा कर लेंगे 10 इयर्स में। और अगर आपने सेम निवेश 20 साल तक कंटिन्यू किया, तो आपने अपनी तरफ से 60 लाख लगाया और आपने 2.3 करोड़ जमा कर लिया। और ये सारे बड़ी रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस पे है स्मिता, 12% की। जो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो पहले 5 साल में जो हमें ग्रोथ मिली, यानी कि जो अगर हम इसको डिवाइड करें कि जो हमारा फाइनल अमाउंट था, उसमें हमारा कितना पैसा लगा और हमने ग्रोथ कितनी देखी है, जो हमने रिटर्न मिले हैं। तो जो पहले 5 साल में सिर्फ 26% ग्रोथ हमने देखी है, क्योंकि आपका खुद का 15 लाख लगा था और वो बना 20 लाख के करीब। बट जैसे ही ये 10 साल तक पहुंचता है, तब जो 46% है, वो हमें वहां पे ग्रोथ से पैसे की हमारा इजाफा हुआ है। और जैसे ही हमारा टाइम पीरियड और आगे बढ़ता है 20 साल, वहां पे हमें करीबन 74% यानी कि 74% की जो रकम है, परसेंट, वो हमारी ग्रोथ से आई है। वो आपका पैसा नहीं लगा हुआ है, आपने तो सिर्फ 60 लाख ही लगाए थे और आपको 2.3 करोड़ मिले हैं। तो स्मिता, इस लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के प्रोसेस को समझना मेरे ख्याल से बहुत अहम है। और कैसा पैसा पैसे को खींचेगा और पैसा बनाता है, ये कंपाउंडिंग हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। बट ये बिना निवेशक के डिसिप्लिन के और एक जिसको बोलते हैं फोकस्ड अप्रोच के, कि वो इधर उधर ना देख के, जिसकी हमने शुरुआत से बात की है, और एग्जिट ना करें अपने निवेश, उसके साथ ही ये संभव हो सकता है उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में।